हेलो दोस्तों, द आर्ट टॉक में आपका वेलकम है। दोस्तों, वेस्ट एशिया जल रहा है। रेड सी से लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक दुनिया की सबसे वाइटल एनर्जी लेन्स आज एक डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट जोन बन चुकी हैं। पूरी दुनिया की इकोनॉमी थर थर कांप रही है कि अगर हॉर्मुज का चोक पॉइंट ब्लॉक हो गया तो तेल और गैस की सप्लाई ठप हो जाएगी। लेकिन इसी महासंकट के बीच 1 जून 2026 को भारत ने एक ऐसा साइलेंट मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का पासा ही पलट दिया है। द इंडिया ओमान कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी CEPA ऑफिशियली लागू हो चुका है। मीडिया इसे सिर्फ एक फ्री ट्रेड पैक्ट कह रहा है, लेकिन हकीकत में यह भारत की वो स्ट्रेटेजिक इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसने न सिर्फ भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को हमेशा के लिए महफूज कर दिया है, बल्कि हमारे एक पड़ोसी देश को जो खुद को जियोपॉलिटिक्स का खुदा समझता था उसे पूरी तरह से इररेलेवेंट और आइसोलेट कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जो कल तक चीन के टुकड़ों पर पलकर गवादर पोर्ट और सीपैक का ढिंडोरा पीट रहा था। आज ओमान और भारत की इस ऐतिहासिक डील ने उस पूरे नैरेटिव का जनाजा निकाल दिया है। आज के इस मैच्योर जियोपॉलिटिकल एनालिसिस में हम समझेंगे कि कैसे भारत ने बिना एक भी गोली चलाए अरब सागर में पाकिस्तान का गेम ओवर कर दिया है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं जियोग्राफी का खेल। दुनिया का 20 से 30% क्रूड ऑयल और LNG एक बेहद नैरो रास्ते से गुजरता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर ईरान और खाड़ी देशों में तनाव बढ़ता है तो यह चोक पॉइंट सबसे पहले बंद होता है। सऊदी अरब, UAE, कतर, इन सब का माल इसी रास्ते से आता है। लेकिन भारत ने इस रिस्क को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए चुना ओमान को। क्यों? क्योंकि ओमान के पास है जियोग्राफिकल इम्यूनिटी। ओमान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसका एक बहुत बड़ा कोस्ट लाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर सीधे अरबियन सी और गल्फ ऑफ ओमान में खुलता है। यानी ओमान को छूने के लिए आपको उस खतरनाक वॉर जोन वाले संकरे रास्ते में घुसने की जरूरत नहीं है। इसे कहते हैं सप्लाई चेन रिडंडेंसी। भारत ने एक ऐसा प्लान भी तैयार कर लिया है कि अगर कल को मिडिल ईस्ट में फुल स्केल वॉर भी छिड़ जाए तब भी भारत की इंडस्ट्रीज को तेल, गैस और फर्टिलाइजर की कमी नहीं होगी। कतर, UAE या सऊदी अरब का जो कार्गो वहां फंसा होगा उसे ओमान के सलाला और दुकम जैसे डीप वाटर पोर्ट्स पर लैंड रूट से लाया जा सकता है और वहां से सीधे खुले समंदर के रास्ते भारत रवाना किया जा सकता है। नो टेंशन, नो रिस्क। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। इस पूरी डील का सबसे बड़ा कोलेटरल डैमेज कौन है? हमारा चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान। पिछले एक दशक से पाकिस्तान के हुक्मरान, उनके जनरल्स और उनकी आवाम दुनिया भर में घूम घूम कर एक ही बात बेच रहे थे, हमारे पास गवादर है। गवादर दुनिया का सबसे बड़ा डीप सी पोर्ट बनेगा। चीन का सीपैक कॉरिडोर गेम चेंजर है। अगर खाड़ी देशों को बाईपास रूट चाहिए तो गवादर के पैर पकड़ने पड़ेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपकी नीयत में खोट हो और तिजोरी में केवल कर्ज के कागजात हों तो आपकी बड़ी से बड़ी स्ट्रेटजी भी मिट्टी में मिल जाती है। भारत और ओमान की इस डील ने गवादर के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। गवादर की USP क्या थी? यही कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर एक बाईपास रूट देता था। लेकिन आज इंटरनेशनल शिपिंग लाइंस के सामने दो चॉइस हैं। एक तरफ है पाकिस्तान का गवादर, जहां आए दिन बलूच लिबरेशन आर्मी चीनी नागरिकों को उड़ा रही है, जहां ना बिजली है, ना साफ पानी, ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और ना ही कोई कानून व्यवस्था। और दूसरी तरफ ठीक उसके सामने अरब सागर के उस पार खड़ा है ओमान का डूकम और सलाला पोर्ट। ओमान जो अपनी साख, अपनी सगैसियस डिप्लोमेसी और बेदाग न्यूट्रलिटी के लिए जाना जाता है, जिसके रिश्ते ईरान से भी बेहतरीन हैं और सऊदी अरब से भी। जब भारत को ओमान के इन शानदार सेफ और मॉडर्न पोर्ट्स का डायरेक्ट एक्सेस मिल गया तो दुनिया का कोई भी समझदार देश गवादर के उस डेंजर जोन में अपने अरबों डॉलर की शिपिंग क्यों फंसाएगा? पाकिस्तान सोच रहा था कि वो चीन की गोदी में बैठकर भारत की नाकेबंदी करेगा, लेकिन भारत ने ओमान के साथ मिलकर गवादर की पूरी जियोपॉलिटिकल लीवरेज को ही मटिया मेट कर दिया है। पाकिस्तान आज सिर्फ टुकुर टुकुर देख सकता है कि कैसे उसका तथाकथित
गेम चेंजर प्रोजेक्ट एक घोस्ट पोर्ट बनकर रह गया है। दोस्तों चलिए अब थोड़ा आंकड़ों और इकोनॉमिक्स की भाषा में बात करते हैं, क्योंकि एक मैच्योर नेशन भावनाओं से नहीं बल्कि बैलेंस शीट से दुनिया को जीतता है। इस CEPA डील के तहत ओमान ने भारत के 98.08% टैरिफ लाइन्स पर यानी लगभग 98% प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी को सीधे जीरो कर दिया है। इसका मतलब समझते हैं? इस डील से पहले भारत का सिर्फ 15% सामान ओमान में बिना ड्यूटी के घुसता था, लेकिन अब भारत की टेक्सटाइल, लेदर, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स, एग्रीकल्चर और सबसे बढ़कर जेम्स एंड ज्वेलरी को ओमान के मार्केट में इमीडिएट 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल गया है। अब यहाँ भी पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़कना जरूरी है। पाकिस्तान और ओमान के बीच ऐतिहासिक रूप से काफ़ी करीबी रिश्ते रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन कभी इमोशंस पर नहीं चलते, रियल पॉलिटिक और इकोनॉमिक साइज पर चलते हैं। पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी आज 300 से 400 बिलियन डॉलर के आसपास हाँफ रही है, जबकि भारत आज 4 ट्रिलियन डॉलर्स की ग्लोबल इकोनॉमी बन चुका है। ओमान ने साफ देख लिया कि भविष्य किसके साथ है। नतीजा, आज जहां भारतीय सामान ओमान में शून्य ड्यूटी पर शान से उतर रहा है, वहीं बेचारे पाकिस्तान एक्सपोर्टर्स पर भारी भरकम टैरिफ लगे हुए हैं। पाकिस्तान के जो गिने चुने एक्सपोर्ट्स थे, जैसे टेक्सटाइल, चावल और प्रोसेस्ड फूड, ओमान के मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट्स की प्राइस कम्पिटिटिवनेस के सामने टिक ही नहीं पाएंगे। अगले 3 साल में भारत का जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट ही सिर्फ 150 मिलियन डॉलर बढ़ जाएगा, जो इटली, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के मार्केट शेयर को पूरी तरह निगल जाएगा। और सुनिए, सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है फार्मास्यूटिकल में। ओमान ने भारत को एक ऐसा प्रिविलेज दिया है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। अगर कोई इंडियन मेडिसिन या वैक्सीन को USFDA, UK की MHRA और यूरोपियन यूनियन की मंजूरी मिली हुई है, तो ओमान उसे बिना किसी डुप्लीकेट क्लिनिकल ट्रायल के सिर्फ 90 दिनों के अंदर मार्केट क्लियरेंस दे देगा। यानी इंडियन फार्मा कंपनियां पूरे गल्फ रीजन में अपनी बादशाहत कायम करने वाली हैं, जबकि हमारा पड़ोसी देश आज भी एक्सपायर्ड दवाइयां और बेसिक मेडिकल किट्स के लिए भी भीख मांग रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ पैसे और व्यापार पर खत्म नहीं होती। इस डील का जो सबसे गहरा, सबसे छुपा हुआ पहलू है, वो है नेवल एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। ओमान अरब सागर में भारत का सबसे पुराना, सबसे भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर है, और इस इकोनॉमिक डील की रीढ़ की हड्डी में छुपा है ओमान का डुकम पोर्ट। भारत ने पहले ही डुकम पोर्ट पर मिलिट्री एक्सेस और बर्थिंग एंड मेंटेनेंस राइट्स हासिल कर रखे हैं। इसका सीधा मिलिट्री मतलब क्या है? हमारे इंडियन नेवी के वॉरशिप्स, सबमरीन्स और मैरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट डुकम पोर्ट पर रुक सकते हैं, रिफ्यूल कर सकते हैं और मेंटेनेंस पा सकते हैं। एक तरफ भारत के पश्चिम तट पर मुंबई और कारवार के नेवल बेस हैं, और वहीं दूसरी तरफ अरब सागर के ठीक उस पार ओमान का डुकम बेस। इसके बीच पाकिस्तान की पूरी नेवी, उनके कराची और गवादर पोर्ट्स पूरी तरह से भारत के स्ट्रेंगल होल्ड यानी रणनीतिक घेरे में आ चुके हैं। पाकिस्तान अक्सर धमकी देता था कि वो अपनी सबमरीन से भारत की नेवल लाइंस को ब्लॉक कर देगा, लेकिन आज भारत की नेवी ओमान के तट पर बैठकर पाकिस्तान के पिछवाड़े में उनकी हर एक नावल मूवमेंट को 24 घंटे मॉनिटर कर रही है। चाहे वो एंटी पायरेसी ऑपरेशन हो या वेस्टर्न इंडियन ओशियन में डोमिनेंस, भारत ने पाकिस्तान को उनके अपने ही घर के सामने चेकमेट कर दिया है। दोस्तों, भारत और ओमान का CEPA एग्रीमेंट सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, यह बदलती हुई 21वीं सदी के न्यू इंडिया की दहाड़ है। यह सबूत है इस बात का कि आज का भारत सिर्फ रिएक्ट नहीं करेगा, वो आने वाले संकटों को भांप कर अपनी चालें 5 साल पहले ही चल देता है। जहां एक तरफ पाकिस्तान आज भी कश्मीर के खोखले राग अलाप कर आतंकवाद की फैक्ट्रियां चलाकर खुद को भुखमरी, कंगाली और आइसोलेशन के दलदल में धकेल चुका है, वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी आर्थिक ताकत, अपनी शानदार कूटनीतिक और अपने सैन्य शक्ति के दम पर दुनिया के सबसे बड़े मंचों पर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ओमान के साथ यह डील भारत को न सिर्फ एक सेफ एनर्जी कॉरिडोर देती है, बल्कि वेस्ट एशिया और अफ्रीका के बाजारों के लिए एक परमानेंट लॉन्च पैड भी देती है। आपको क्या लगता है, क्या ओमान के साथ आकर भारत ने पाकिस्तान के गवादर पोर्ट का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको यह गहराई से किया गया जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मैच्योर और रिसर्च
बेस्ड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट 15 दिन का टारगेट है 100 सब्सक्राइबर्स का, तो कृपा करके अगर आप वीडियो देखते हैं तो पक्का सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।